हेलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे घातांक करड़ी और लघुगणक में विशेष रूप से करड़ी के उन सवालों में से जो सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इसी प्रकार की करड़ी में। तो आज उनको पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जब आप एग्जाम देने जाए तो छूट जाए। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको चारों पार्ट समझ में आएंगे सही से और आप आसानी से सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं करड़ी से संबंधित कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इससे पहले और जो घातांक से संबंधित प्रश्न थे या लॉगरिथम से संबंधित प्रश्न थे, अगर उनको देखना है, पढ़ना है, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके उनको भी देख सकते हैं, या हम सारे वीडियो को कलेक्ट करके प्लेलिस्ट में डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं करड़ी के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को। तो यहां पे पहला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है √2, फिर उसके अंदर √2 है, फिर √2 है, फिर √2 है, फिर √2, और ये 1 2 3 4 5 टाइम्स दिया गया और इसका मान पूछा गया है। ये था पहला क्वेश्चन जो हमें फिक्स कर रहा है कि 5 तक 5 ही दो दिए गए हैं। किसी में अगर इन्फिनिटिव दे दिया जाता है तो आप उसमें क्या करेंगे। इसके बाद n पदों तक यानी गिनती वाली संख्या में अगर दे दिया जाता है तो आप उन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहां पे ये प्रश्न दिया हुआ है, यहां पे प्लस 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 लगा दिया जाता है तो आप कैसे करेंगे, इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर माइनस 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 कर दिया जाएगा तो आप किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एक चीज को समझते हैं। हमने यहां पे इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, सबसे पहले ये जो 4 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में उनको समझते हैं। तो टाइप फर्स्ट कहे या हमने फर्स्ट पॉइंट में डाल लिया। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, देखिए √a और डॉट 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 डॉट, ये कहां तक चला जाता है, n पदों तक चला जाता है। ठीक है, पदों की संख्या कैसी है, फिक्स है। अगर पदों की संख्या फिक्स है, निश्चित है, n है, तो अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस प्रकार से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे यहां पे a की पावर 2n माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है, आप फार्मूला बेस्ड सीधा सीधा याद कर लीजिए, क्योंकि करड़ी घातांक और लघुगणक में जितने भी क्वेश्चन हैं फार्मूला बेस्ड हैं, और वो इसलिए बेहतर है क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा याद रखा तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर ये समझना केवल इतना है, कंफ्यूजन कहां होता है उस चीज को भी क्लियर कर देते हैं। या तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, आपको n पदों तक ले जाएगा और आपसे आंसर पूछेगा तो आप आंसर इस प्रकार से बता सकते हैं। अगर यहां पे a है और n पदों तक ये मान लेते हैं 5 हो या 6 हो, तो 6 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसी में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का एक और आ जाता है। देखिए, हमने लिख दिया √a डॉट डॉट डॉट, इसको हमने कहां तक कर दिया, इन्फिनिटिव तक कर दिया, यानी कि अनंत कर दिया। कोई निश्चित नहीं है कि कितना 10 है, 20 है, 50 है, 100 है। या तो क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, ये देखिए जैसे क्वेश्चन यहां पे फर्स्ट लिखा है वो इसका टाइप लिखा हुआ है, और अगर हम यहां पे डॉट 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 लगा दें, इन्फिनिटिव कर दें, तो क्वेश्चन इस वाले टाइप में चला जाएगा। यानी कि इसी क्वेश्चन को सेकंड टाइप से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। अगर n पदों तक पद फिक्स रहते हैं, जैसे इसमें 5 पद दिए गए हैं, अगर इन्फिनिटी तब देते हैं तो आपको सीधा सीधा आंसर बता देना है कि जो संख्या यहां पे होगी वही संख्या इसका आंसर होगा। यह आपको याद रखना है। जैसे हम यहां डॉट 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 इन्फिनिटिव लगा दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम संख्याएं पद फिक्स कर रहे हैं, कितने 1 2 3 4 5 हैं, तो a तो 2 हो जाएगा, n का मान 5 हो जाएगा, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं।
ये आपको समझ लेना है कि अगर पद n पदों तक है तो हम इस प्रकार से a की पावर a 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n करेंगे, और अगर यही पद इन्फिनिटी तक ले जाता है क्वेश्चन, तो उसका आंसर जो यहां दिया है उसको ही आंसर सही होगा, वही आंसर आपका सही होगा। तो चलिए, ये थे इस वाले क्वेश्चन के लिए दो टाइप, और अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको करें साफ। सबसे पहले देखिए, अब इस फर्स्ट टाइप क्या था, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये था इसका आंसर। ठीक है, इतना आप समझिएगा। अब हमें 1 2 3 4 5 पद, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हुआ 2, n इज इक्वल टू कितना हुआ 5, बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, वही आंसर होगा। यानी 2 की पावर, यहां पे क्या 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5। तो चलिए क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32 माइनस 1 बटे 32, तो आंसर आएगा 2 की पावर 31 बटे 32, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये था एक टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसी क्वेश्चन को हम डॉट डॉट इन्फिनिटिव कर देते हैं। ऐसे लिख दिया कि √2 डॉट डॉट इन्फिनिटिव का मान बताइए। तो इन्फिनिटिव जब दिया जाए, यानी कि वैल्यू फिक्स ना की जाए, इन्फिनिटिव कर दिया जाए, तो इस वाले का सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। और अगर ये मान यहां तक केवल इन्फिनिटिव नहीं दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 31 अपॉन 32। ये दो, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो दो प्रकार से ही पूछा जाएगा, या तो n पदों तक पूछा जाए या इन्फिनिटी तक पूछा जा सकता है। तो ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब इसी में करड़ी के इसी प्रकार के क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर प्लस दे दिया जाता है बीच में, यहां पे क्या कर दिया जाए, प्लस 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 कर दिया जाए, तो हम कैसे हल करेंगे। वो n पदों तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है, और अगर यहां माइनस 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 दे दिया जाए, या तो प्लस दिया जाएगा या माइनस दिया जाएगा, या इनटू वाला हमने बता दिया है इन्फिनिटी और n के लिए। तो दो और बचे हुए, किसके लिए, प्लस के लिए सबसे पहले देखेंगे, फिर माइनस के लिए देखेंगे। तो चलिए इसको साफ करते हैं बोर्ड को, और प्लस वाले को सबसे पहले देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां लिखा हुआ है √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 करके, और इन्फिनिटी तक मान पूछा गया है। तो अब यहां समझेंगे कि पहले वाले में ये प्लस नहीं था, और अब की बार वाले में प्लस किया गया हो, और वैल्यू कहां तक पूछी गई है, इन्फिनिटी पूछी गई है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, अगर हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, जैसा क्वेश्चन ऊपर दिया है बिल्कुल सेम तरीके से, डॉट डॉट इन्फिनिटिव है, तो इसको लिखेंगे 4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2। ये डायरेक्ट है, आप इसका मान यहां रखेंगे, आप डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम इसको क्या करते हैं, 4 रख लेते हैं, 4, और a की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहां देखेंगे कितना होगा, 7 चौक 28, 1 29, और 29 प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया किस प्रकार से, फॉर्मूला वेस्ट हो गया। आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहता है, अब किस कंडीशन में आप याद कर सकते हैं, दो कंडीशन इस प्रकार के सवाल को लेके बनती है। वो क्या बनती है कि जब यहां पे 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 2 3 4 5 6 दिया जाता है, लेकिन जब यहां पे कोई गुणज मिल जाए जिसके गुणनखंड हो सके, क्वेश्चन एक प्रकार से यहां 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और कितना 11 हो सकता है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको आता है 9 8 करके जो भी हो, वो अगर आता है तो आप सीधा √4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे। और इसको लगाने का एक तरीका और आपको बता देते हैं, उसको भी समझ लीजिए। हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ, इसको लिख लेते हैं 7 प्लस यहां से यहां तक की पूरी वैल्यू को हम मान लें, कुछ भी मान लेते हैं, हमने 22 मान लिया,
और इक्वल में भी y मान लेते हैं। ये तो ऊपर वाला जो हमने लिखा है वो तो शॉर्ट ट्रिक हो गई, ये लगाते हैं जब आप 12th की बुक पढ़ेंगे साइंस साइड मैथ में, समीकरण यानी इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो वहां पे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को बताया गया है। तो उस तरीके, अब इसको क्या करते हैं, रूट कर लेते हैं दोनों तरफ से, स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हुआ। अब क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन के गुणनखंड कर लेते हैं। जब इस वाले क्वेश्चन के गुणनखंड करेंगे तो 7 के गुणनखंड हमें ऐसे नहीं मिलेंगे जो 1 आ सके, तो इसमें क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे। देखिए याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मैथ के स्टूडेंट है उनको पहले से ही याद है। श्रीधराचार्य रूल क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी कि जो स्टूडेंट मैथ का है, जिसने इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, 10th में मैथ पढ़ रखी है, वो इस फार्मूले से भली भांति परिचित है, तो वो क्या कर सकता है, अगर ये फार्मूला याद भी नहीं रहता है तो इस फार्मूले से यहां सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट आर्ट का है, बायो का, हो सकता है उसने ये फार्मूला कभी ना देखा हो, ना पढ़ा हो, या पढ़ने के बाद भूल गया हो, तो वो चाहे तो इस डायरेक्ट फार्मूले को याद करके आंसर ज्ञात कर सकता है। तो हम उन स्टूडेंट के लिए भी बताने जा रहे हैं जिनको ये फार्मूला, धराचार वाला फार्मूला आता है, तो उसको कैसे करेंगे। तो यहां इसको कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू -1 होगा और c इज इक्वल टू -7 होगा। तो यहां रखेंगे y इज इक्वल टू, देखिए माइनस बी यानी कि -1 यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, तो यहां प्लस हो गया, 7 चौक 28 हो गया, और अपॉन कितना हुआ 2 इंटू a, तो ये आएगा 1 प्लस रूट 29 अपॉन 2। और अगर हम इस वाले को इस वाले से कंपेयर करते हैं तो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम धराचार वाला नियम भी इन क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो ये वाला फार्मूला लगा के हम y की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, यानी जो हम यहां से यहां तक पूरा लेट किया हुआ पूरे वैल्यू को मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको लिखना है √4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 करके सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से बता दिया है कि आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में भूले ना, आपको आंसर ज्ञात करना है। और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 सेकंड में इससे भी सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपको ये याद रह जाता है तब भी आप आसानी से आंसर फाइंड कर लेंगे। अब चलते हैं इसी में एक और पेज को ध्यान में रखते हुए कि इसमें क्या एक एग्जाम लेने वाला फंसा सकता है, उसको समझते हैं। तो चलिए इसे साफ करें। सबसे पहले देखिए इस वाले क्वेश्चन का हमने आंसर बता दिया है, ठीक है, 2 तरीकों से। और अब इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, देखिए इसी का सेम क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे हमने क्या किया, 20 कर दिया प्लस 20 प्लस 20 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव का मान ज्ञात करना है। समझिए आप लोग बहुत ध्यान से, अगर आपने मिस नहीं किया, इसको सही से समझ लिया, तो आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी बुक से, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे इतर नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन या तो ऐसे पूछा जा सकता है या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। देखिए पॉसिबिलिटी भी लेके चल रहे हैं, कितनी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस क्वेश्चन में। या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा पहले वाले तरीके से, तो हम क्या करेंगे, धराचार वाला लगा सकते हैं, या √4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 करके फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। अब अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, सेम क्वेश्चन है, केवल अंतर यहां पे 7 है और यहां पे क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। यहां 4 टाइम्स है, एक बार और कर लीजिए 4 टाइम्स हो गया, सेम हो गया। अब जब क्वेश्चन यहां 7 हो जिसके गुणनखंड ना किए जा सकें, उसके लिए तो √4a प्लस 1 प्लस अपॉन 2 करेंगे। लेकिन जब यहां पे जो भी दिया गया, यानी कितना दिया गया, 20 दिया गया, अगर उसके गुणनखंड n प्लस 1 के रूप में हो जाते हैं, कैसे, देखिए
ये क्या है 4 और 4 + 1 यानी क्या हुआ 4 × 5 4 पंचे 20 यानी कि अगर इसके गुणनखंड 4 × 4 n × n+1 में हो जाते हैं तो इस वाले का आंसर होगा n+1 यानी कि बाद वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। 20 के गुणनखंड करेंगे हम n+1 में तो हमें एक 4 मिलेगा, 4 + 1 5 होगा। तो क्या होगा 4 × 5 n+1 यानी लास्ट वाला क्या है 5 है और वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया समझना। अगर 7 है जिसके गुणनखंड ना हो सके, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, n+1 में होना चाहिए यानी एक कम होना चाहिए और एक ज्यादा में होना चाहिए। जैसे हम करते हैं किसी और को ले लेते 30 को ले लेते हैं तो 30 के अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कितना होगा 5 6 30 तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 आ जाएगा क्योंकि n+1 है। n का मतलब है मान लेते 5 है उसमें एक ज्यादा होना चाहिए तो कितना है 6। अगर यहां पे 30 होता 30 तो उसका आंसर कितना हो जाता 6 हो जाता। अगर 10 होता तो आंसर क्या हो जाता देखिए इसका करेंगे 10 का क्या होगा 10 के गुणनखंड क्या होंगे 5 दूनी 10 होगा नहीं होगा। ठीक है ऐसे गुणनखंड होने चाहिए जो n+1 के रूप में अगर होता है तो यहां पे n+1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है आंसर क्या होगा n+1 यानी कि 5 इस वाले का 5 आंसर। अगर यहां 30 होता तो इसका आंसर कितना होता 6 होता और अगर 10 होता तो 10 किस में चला जाता उसके गुणनखंड n+1 में नहीं होंगे तो ये फिर इस वाली कंडीशन में चला जाएगा और √4a+1 + 1/2 करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये थे इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं संख्याएं कुछ भी हों। अगर गुणनखंड होते हैं तो आपको समझना है, गुणनखंड नहीं होते हैं तो पहली वाली स्थिति से आपको सॉल्व करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में 2 टाइप्स हो गए। अब और क्या पॉसिबिलिटी है तो *2 वाला हमने जो पहले बताया वो हो सकता है या फिर कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक स्थिति और बनती है, वो स्थिति बनती है कि अगर यहां प्लस 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 दिया हुआ है और अगर प्लस की जगह माइनस दे दिया जाए तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चनों पे माइनस करके भी देख लेते हैं कि माइनस किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको साफ करें सबसे पहले और देखते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया है कि क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन भी वही है, लेकिन क्या किया गया है प्लस जहां था वहां हमने क्या कर दिया है इसमें भी माइनस कर दिया है और इस वाली क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है माइनस किया हुआ है। तो अब आपको केवल थोड़ा डिफरेंस है। जब हमने प्लस किया था यहां तो हम इसको कैसे ज्ञात करते थे 4a+1 + 1/2 ये फॉर्मूला था। और इस 20 की बात करें तो हमने 20 किस रूप में किया था n+1 में किया था और 20 के गुणनखंड हमने किए थे 4 + 1 और यहां पे 20 हमें मिला था 4 × 5 और हमने जो आंसर प्लस में बताया था वो क्या था 5। समझना बहुत ध्यान से, पहले तरीका वो 2 वाला लिया था इनफिनिटी तक जाए n पदों तक जाए, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन प्लस प्लस करके आया था, हमने ये तरीका बताया था। इसमें क्या n+1 में ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद में जो n+1 बड़ा वाला होगा उसका आंसर होगा प्लस वाले में। अब यहां पे क्या दिया गया है दोनों में माइनस दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, प्लस वाले में प्लस था माइनस वाले में माइनस करेंगे और इस वाले माइनस में हम क्या करेंगे हमने बड़े वाले को आंसर माना था प्लस वाले में n+1 को आंसर माना था, लेकिन जब यहां पे माइनस हो जाएगा तो हम आंसर किसको मानेंगे पहले वाले को मानेंगे यानी n वाला आंसर हो जाएगा। यानी कितना आंसर होगा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है कुछ नहीं करना, बस आप समझ गए होंगे कि अगर इस प्रकार का प्लस 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 है तो यहां प्लस होगा +1/2 और
माइनस है तो यहां माइनस होगा और इस वाले में प्लस है तो n+1 आंसर होगा। हमें n+1 में ब्रेक करना है। जो बड़ा वाला होगा वो आंसर होगा, ज्यादा वाला होगा, प्लस ज्यादा ही होता है तो ज्यादा वाला होता है, ज्यादा होगा आंसर। और अगर माइनस दिया जाता तो n+1 में ब्रेक तो करना ही करना है, लेकिन उसमें आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा, n आंसर होगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। और अगर और बड़ी कोई संख्या दी जाती है तो उसमें क्या करेंगे कि उसमें भी वही है स्थिति कि छोटा वाला माइनस में और बड़े वाले को n+1 को हम प्लस वाले में कंसीडर करेंगे। तो करड़ी में ये इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं और मुझे आशा और विश्वास भी है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। इससे इतर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है, ये गारंटी है। तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली तरीके से बार बार उसको देखिए, ताकि आपको जब तक समझ में ना आए तब तक आप उसको पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।